हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब देखो, मैं अपना बता देती हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हूँ, थोड़ी थोड़ी बीमार हूँ, लेकिन आप लोग कैसे हो वो कमेंट में बता देना। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जब जो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी था, यानी उसको पता चल जाता है कि हीरोइन किसी बच्चे के साथ ऑफिस में आई है, सॉरी हॉस्पिटल में आई है। और इधर हमारा हीरो अपनी बेटी और हीरोइन अपने बेटे दोनों को एडमिट करवा देते हैं। हीरो बहुत ही टेंशन में होता है जब वहाँ सेक्रेटरी पहुँच जाता है और वो उसे बताता है, मतलब वो पहले उस बारे में बात करता है। वो जो पर्ची उसे मिली थी, यानी जो उस मेड ने जो पर्ची गिर गई थी वो उसने उठा ली थी। तो वो कहता है कि ये पर्ची मेड से गिरी है, तो जिसपे एक पर को हीरो को शक नहीं होता। वो कहता है वो बचपन से हमारी प्रिंसेस को पाल रही है, वो ऐसा क्यों करेगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने पर्ची गिरते हुए देखी थी, मुझे भी नहीं पता है। तो इस पे हीरो कहता है कि सबसे ज़्यादा विश्वास मुझे तुम पर ही है, अगर तुम कह रहे हो तो हम इसका चेक करवा लेते हैं। और वो उस पर्ची को डॉक्टर को दे देता है चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ देखो सौतन की चाल। भाई साहब, सौतन ने तो डॉक्टर को ही बता रखा था, उस पर्ची को वो सौतन को दे देता है और उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है कि अब तो भाई देखो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ ये। और ये जो सौतन थी ना, वो भी उसको अपने झांसे में रख रही कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नसीब बन जाएगा, बस तुम मेरा साथ देते रहो। और वो दोनों अपना अलग मस्त दुनिया में थे। क्या जब वो इधर है ना, हमारा सेक्रेटरी है, वो हीरो को ये भी बताता है कि उसने मैडम को एक बच्चे के साथ उतरते हुए देखा था यहाँ हॉस्पिटल में। तो हो सकता है उन्होंने ट्विन बच्चों को जन्म दिया हो। जिस पे सीईओ तो बौखला ही जाता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, वो ऐसा कर कैसे सकती है, तुम जल्दी से जल्दी पता लगाओ, मुझे मेरा बेटा मेरे पास चाहिए। मतलब कंफर्म बात हो ही नहीं, उससे पहले ही चालू हो गया ये तो। हमारा सेक्रेटरी भी अपने काम में लग जाता है उसको ढूंढने की। वो लोग उसके फ़ोन का जीपीएस ट्रैक करते हैं, मतलब कौन से रूम में है ये पता लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं वहाँ का डॉक्टर वो डोर ही लॉक कर देता है, मतलब वो निकल के जाता है और वो डोर बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो उसे देख ही नहीं पाते। हमारी हीरोइन है ना अपने बेटे के पास होती है, वो उससे माफ़ी मांग रही होती है कि बेटा मैंने तुम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया ना आजकल, अब तुम्हारी बहन की केयर ज़्यादा कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। रोने भी लगती है, लेकिन जिसमें उसका बेटा उसे समझाता है कि मम्मा मैं जानता हूँ कि आप अभी दीदी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, बहन को, आप मेरे साथ इतने साल थी लेकिन उसके पास कोई नहीं था ना, तो आपका उसको टाइम देना लाजमी है, मैं आपकी बातें समझता हूँ। कितना समझदार बच्चा है ना। वाह 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 वाह। खैर यहाँ पे यही होता ही है। जब थोड़ी देर बाद सीईओ भी थक जाता है और ये बच्चे भी सो जाता है, तो सीईओ जाता है वॉशरूम, और ये जो हमारा बेटा था ये इसको भी वॉशरूम जाना था। तो इन दोनों का है ना यहाँ पे फर्स्ट मीट होता है, जहाँ वो सीईओ से देखता है और देखते ही सबसे पहले पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, मतलब वहाँ पे कोई और नहीं था उसके साथ में। जैसे वो बताता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं अकेले भी जा सकता हूँ, इसीलिए। जब वो सीईओ सोच जा ही रहा होता है तो वो उसकी हेल्प मांगता है कि क्या तुम मुझे वॉशरूम तक मतलब छोड़ सकते हो। उसको भी ऑब्वियसली मतलब बच्चा ही तो था, डर लग रहा था अकेले जाने में। खैर वो दोनों बाहर आते हैं, वो जाता है। लेकिन हमारी जो प्रिंसेस थी ना, उसको भी तब पानी पीना था, वो उठ के जाती है और वो मिल जाती है हमारे जो प्रिंस यानी हमारे मोमो से। इसका नाम मोमो है, हमारे छोटे वाले जो बच्चा है इसका नाम। तो हमारे मोमो से मिल जाती है और वो कहती है भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो उल्टा ही पूछ के कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि उसे प्यास लगी थी इसलिए वो पानी पीने आई है। तो वो उसे लेके जाता है पानी के पास, मतलब जहाँ पे वो पानी था वहाँ उसे लेके जाता है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी है ना अनाउंसमेंट होता है। हमारा जो सीईओ है वो अनाउंसमेंट करवाता है अपनी बेटी का नाम लेके, शीशी शीशी कहाँ हो तुम, वहीं रहना, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। तो सीसी नहीं, जो भी है मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो मैं तो सीसी बोल देती हूँ। खैर, तो वो है ना जब वो वहाँ पे खड़ी होती है, लेकिन जो मेड है और जो हमारे हीरो मतलब जो मोमो था वो भी बहुत देर से गायब था, तो हीरोइन को भी टेंशन हो जाती है। वो जाती है एकदम से ढूंढते हुए, और वो है ना मोमो उसको, क्योंकि उसकी जो मेड आ गई थी इसीलिए जब वहाँ से जा रहा होता था, जिससे गलती से हमारी प्रिंसेस को धक्का लग जाता है, वो गिर जाती है। लेकिन मेड आके, जो हमारी हीरोइन आके उसे उठा लेती है, वो उसे गले लगा लेती है। तो वो कहती मामा मामा आप आ गई, लेकिन ये मेड भी सौतन से कम थोड़े ही है, ये सौतन की तो चमची है। तुरंत छुटा लेती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारी प्रिंसेस को हाथ लगाने की, दूर हटो, और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाती है। खैर हमारी हीरोइन भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका कोई राइट नहीं था वहाँ पर, वो कुछ बोल नहीं सकती थी, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी। इतना ही होता है। फिर हमारी हीरोइन क्या करती है, अपने बेटे को लेके अपने घर चली जाती है, क्योंकि उसने वहाँ पर देख लिया था, उसको पता चल गया था कि जो हीरो है वो भी यहीं पे है। वो नहीं चाहती थी कि वो मोमो को देखे, इसीलिए वो घर पे चली जाती है। घर पे जाके उसकी फ्रेंड भी उस दिन उसके घर पे आई होती है, वो उसे बताती है कि उसने शीशी को वहाँ पे देखा था और वो आज एडमिट थी, यानी जो सौतन है उसने कुछ ना कुछ उसके साथ किया होगा। अब वो सीसी को वापस लेना चाहती है, जिसमें फ्रेंड कहती है कि सीसी हीरो की जान है, मतलब सीसी को वापस पाना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा होगा।
इतना सब कुछ हो ही रहा होता तब तक उनके दरवाजे पे नॉक होती है, जिस पे हीरोइन इशारा करती है अपनी फ्रेंड को और अपने बेटे को छुप जाने का, ताकि ये कहीं हीरो ना हो इस चक्कर में। लेकिन वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो उसके बारे में बहुत कुछ कहने लगते हैं, मतलब एकदम से कहते हैं कि आप दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हैं, आप किसी के पति के पीछे क्यों पड़ी हैं, आप कोई डिज़ाइनर नहीं है, आप सिर्फ दूसरों के प्रोडक्ट चुरा के और बेचती हैं। ऐसे काफ़ी सारे इल्ज़ाम उस पर लगा रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे सेकंड मेल लीड की एंट्री होती है। वो आता है, एकदम से बॉडीगार्ड आते हैं, वो उसे हटाते हैं और हमारी हीरोइन के पास खड़ा हो जाता है कि आप लोग की हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ इल्ज़ाम हीरोइन पे लगाने के लिए, ये बहुत अच्छी डिज़ाइनर है मेरी कंपनी में। जिसमें से एक रिपोर्टर कहती है कि आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले, और इतना करेज कहाँ से आप में जवाब देने का। जैसे वो बताता कि मैं सब स्टीवन हूँ। स्टीवन यानी कि स्टीवन जो है वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा डिज़ाइनर है। बाकी सारे रिपोर्टरों का मुंह बंद रहता है, बेचारों को वहाँ से टिल्ली विल्ली होना पड़ता है, मतलब निकलना ही पड़ता है। और वहीं हमारा हीरो भी आ रहा होता है, हीरो भी देखता है उनको निकलते हुए, लेकिन जब वो अंदर आता है तो वो है ना हीरोइन मतलब थोड़ा बैठी ही होती है, सांस लेके उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने 2 बच्चों को जन्म दिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि मेरा एक बेटा है। जिस पे हीरोइन कहती है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझते हो, मैंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, मैंने आपके किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। जिस पे वो कहता है हीरो कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक बच्चे को चुनकर एक को छोड़ के जा सकती हो, कि तुम सच में तुम्हारे अंदर कोई ममता नहीं है। दोनों बच्चे तरस रहे हैं माँ के, और एक माँ के प्यार के लिए, एक बाप के प्यार के लिए। हमारा जो सेकंड मेल लीड था वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जब हीरो उसके साथ मतलब उसे ले जा रहा होता है कि तुम छोड़ो, ये मेरी एम्प्लॉय है, तुम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जिस पे हीरो उसे भी कहता है कि तुम कौन होते हो एक एम्प्लॉय के लिए इतनी केयर दिखाना। जिससे वो बोल देता है कि हाँ तो तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो। कह रही वो उसे फिर है ना ताना मारते हुए, मतलब जो हीरो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है किसी की कितनी तबीयत ख़राब है, वो तुम्हारा नाम ले रही है, तुम्हारी ज़रूरत है उसे। जिस बात को सुन के हीरोइन भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जब वो कार में होता है तो वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हमारी फैमिली ऐसा क्यों, मुझे मतलब अब तुम सीसी को छोड़ के क्यों जाए, तुम मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि तुम आज भी उसकी मम्मा हो, तुम कोई और नहीं हो। जिससे वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ इंसानियत के नाते आई हूँ, मेरा और कोई इंटेंशन। ये कह के वो चली जाती है, लेकिन हीरो सोचता है कि हमारी फैमिली एक ज़रूर होगी। जब वो अंदर जाती है हमारी हीरोइन तो उसे मेड रोकती है, लेकिन हीरो वहाँ पे उसे बता देता है मेड को कि आज से ये कहीं भी जा सकती है, तुम इन्हें नहीं रोक सकती हो। वो जाती है सीसी के पास, उसकी केयर करती है, उसका ध्यान रखती है और वहीं उसके पास सो जाती है। रात में ना, बीच में रात में सीईओ आता है वहाँ पर, उन दोनों को देख के स्माइल करता है और दूसरी साइड पे वो भी लेट जाता है। हमारी सीसी जग रही होती है, वो तीनों के हाथ अपने ऊपर रख लेती है, मतलब एकदम फैमिली यूनियन की तरह रख लेती है। ये दोनों मतलब चाहते थे कि अब वो फैमिली एक हो जाए। क्या यहीं पे आज का हमारा एपिसोड एंड होता है। आज के एपिसोड में मेरे हिसाब से कुछ खास तो नहीं था, लेकिन कल के एपिसोड में बहुत मज़ेदार, सच बता रही हूँ, एक मोमेंट तो धमाकेदार है, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं कल ज़रूर वो करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।